हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड न्यू प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में बात करने वाले हैं कि ये होता क्या है और इसके अंदर कौन सी चीज़ें हम वर्क करने के लिए, अपने वेबसाइट को रैंक करने के लिए हम कैसे सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आप गूगल एड या फेसबुक एड सीखना चाह रहे हैं तो इससे प्रीवियस की जो प्लेलिस्ट है हमारी कंप्लीट गूगल एड की और कंप्लीट फेसबुक एड मैनेजर की, तो वो आप जाकर उसको देख सकते हैं, उसको यहाँ पे सीख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे कि आपको यहाँ पे सारी अपडेट्स मिलती रहें चैनल से रिलेटेड। इस वीडियो में हम सर्च इंजन के बारे में, बेसिक चीज़ों के बारे में समझने वाले हैं कि सर्च इंजन होता क्या है, इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं और ये कैसे वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, अब इसमें हम समझने वाले हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, इसमें आप देखिए तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें अभी यहाँ पे है सर्च इंजन और उसके बाद में है ऑप्टिमाइज। तो देखिए, जो सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम होता है, जिसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो वेब से सर्चेस करके हमारी जो इंक्वायरी होगी, हमने जो भी वहाँ पे फिल किया होगा, जो भी हमने सर्च किया होगा, उसको ढूंढ के लाकर वो हमें देता है। तो बेसिक सी चीज़ ये है सर्च इंजन का। तो इसके बारे में हमने ये पता चला कि सर्च इंजन होता क्या है। देखिए, सर्च इंजन हमारे एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो बेसिकली हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं सर्च इंजन में, तो वो ढूंढ कर लाके हमें वो प्रोवाइड करता है। अब इसके बारे में जो सेकंड है वो देख लेते हैं, ऑप्टिमाइज़। देखिए, ऑप्टिमाइज़ क्या होता है। ऑप्टिमाइज़ का करना ये मतलब है कि उसको वर्क करके ऑप्टिमाइज़ करना, वर्क करना, उसको एडिट करना। अब इसको कैसे हम समझते हैं, देखिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज नहीं किया जाता है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये है, सर्च इंजन में जो वेब रिजल्ट होता है उसको हम यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ करके एसईओ का जो होता है वो बेसिक चीज़ होता है कि एसईओ में जो वेब रिजल्ट होता है सर्च इंजन का, उसको हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जब आप कोई भी आप यहाँ पे सर्च करते हैं, अब इसके बाद में देखते हैं जैसे हमारे यहाँ पे कुछ कंपनी हमारी, जिसमें हमारी कोई वेबसाइट है, अगर कोई विजिटर है या व्यूवर्स है, वो जब हम एक गूगल में जाता है, सर्च इंजन में टाइप करता है और सर्च इंजन पर टाइप करने के बाद में उसमें हमारी जो वेबसाइट है वो टॉप पे शो नहीं कर रही है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज़ करना होता है। अब सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में है इसी प्लेलिस्ट में हम बात करेंगे कि कैसे सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो बेसिकली जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ होता है, अब देखिए इसके ऑप्टिमाइज़ में हमें क्या होता है कि हम सर्च इंजन जो होता है हमारा गूगल का, उसको हम ऑप्टिमाइज़ नहीं करते हैं। ऑप्टिमाइज़ क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। उसके अंदर हमें कौन कौन सी सारी चीज़ें करनी होती है ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, या फिर हमारा जो वेबसाइट की जो वेब पेजेस हैं उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे एसईओ सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज़ करना होता है। अब इसके बाद में हम समझ लेते हैं कि जो सर्च इंजन होता है ये कितने टाइप्स के सर्च इंजन होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है और ये होता क्या है। अब इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सर्च इंजन है क्या। सर्च इंजन जो है ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जिसको डिज़ाइन किया गया है कि जो हमारे जो वेब रिजल्ट हैं, जो भी हम अपने अकॉर्डिंग जो भी हम क्वेरी सर्च इंजन में सर्च करते हैं, तो वो वहाँ से ढूंढ कर लाता है और हमें वो देता है। अब इसको ये सर्च इंजन ये बेसिकली वर्क इसीलिए किया गया है। अगर ये सर्च इंजन नहीं होता तो इस वर्ल्ड में हज़ारों वेबसाइट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, ब्लॉग हैं, अब इमेजेस हैं, तो वो सारी चीज़ें कैसे सर्च करके हम जब सर्च करेंगे तो वो हमें कैसे मिलेंगी। तो इसके लिए यहाँ पे एक सिस्टम डिज़ाइन किया गया है सर्च इंजन। अब देखिए, सर्च इंजन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। सर्च इंजन का जो इंपॉर्टेंस होता है ये बेसिकली जब हम कोई क्वेरी सर्च करते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, अब इसको सर्च करने पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे वेब रिजल्ट दिख रहा है, उसके बाद में आपको यहाँ पे गूगल मैप दिखाई देगा, उसके बाद में आपको यहाँ पे इमेजेस दिखाई देंगे, उसके बाद में आपको फिर यहाँ से वेब रिजल्ट आपको यहाँ पे शो करेगा। तो बेसिकली जो हम यहाँ पे सर्च इंजन में सर्च करते हैं वो आपकी इमेजेस है, वीडियोज़ हैं, आर्टिकल हैं, वेबसाइट है या फिर वेब पेजेस हैं, तो वो यहाँ पे आपको सर्च करके वो शो करेगा, जिससे आप उसको ओपन कर सकेंगे, डाउनलोड कर सकेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे जो होता है वो सर्च इंजन को डिज़ाइन किया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि सर्च इंजन अभी यहाँ इंडिया में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो गूगल है, लेकिन इसके अलावा भी सर्च इंजन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। गूगल के अलावा है याहू है, याहू के बाद में आप बिंग है, उसके बाद में आप बहुत सारी वेबसाइट हैं, लेकिन जो यहाँ पर टॉप 3 सर्च इंजन हैं वो गूगल, याहू और बिंग है।
जो बेसिकली इंडिया में यहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। और इसी तरीके से बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, डक डक गो है या फिर याहू है, या फिर आप अदर्स कंट्री में देखेंगे तो वहाँ पे अदर्स जो सर्च इंजन उसको यूज़ किया जाता है। लेकिन जो यहाँ पे इंडिया में ज़्यादातर यूज़ होता है वो गूगल है, याहू और बिंग है। अब इसके बाद में एक चीज़ और समझ लेते हैं कि हाउ सर्च इंजन वर्क है। सर्च इंजन जो होता है ये वर्क कैसे करता है। देखिए, अगर आपको यहाँ पे सिंपल ऐसा लग रहा है कि हम कुछ भी चीज़ें जाते हैं गूगल सर्च इंजन में टाइप करते हैं, उसके बाद में सर्च करते हैं, उसके बाद में जो सारी चीज़ें यहाँ पे गूगल होता है वो सर्च करके वेब रिजल्ट से वो हमें शो करता है। लेकिन बेसिकली ऐसा वर्क नहीं करता है। इससे पहले जो सर्च इंजन कुछ भी हम आर्टिकल्स, ब्लॉग या वेबसाइट सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं, अपलोड करते हैं, तो उसके बाद में जो गूगल होता है वो क्रॉल करता है वेबसाइट्स के वेब पेजेस को, इमेजेस को, वो सारी चीज़ें वहाँ से क्रॉल करके अपने लोकल जो सर्वर्स होता है उसमें वो वहाँ पे स्टोर कर लेता है। उसके बाद में वो सारी चीज़ें वहाँ पे स्टोर कर लेता है। देख, तो अगर आप कुछ वेबसाइट बनाते हैं या फिर आप ब्लॉग आप यहाँ पे अपलोड करते हैं आर्टिकल, तो उसमें होता क्या है कि आपके अपलोड करने के बाद में ही गूगल उसको क्रॉल करता है। क्रॉल करने के बाद में उसको कैटेगरी डिवाइड करता है कि आपने इमेजेस आपने अपलोड किया है वो किस इंफॉर्मेशन पे या फिर आपने वो किस चीज़ के बेस पे आपने उसको वहाँ पे अपलोड किया है, या फिर आर्टिकल जो है आपने किस बेस पे आपने वहाँ पे आर्टिकल अपलोड किया है। तो वो सारी चीज़ों को वहाँ पे डिवाइड करता है, उसको वहाँ पे अलग अलग सारी चीज़ों को स्टोर कर लेता है अपने लोकल सर्वर पे। अपलोड करने के बाद में आप जो भी यहाँ पे आपने अपलोड किया होगा उसको वहाँ पे कैटेगरी में डिवाइड करेगा। जैसे आपने इमेजेस अपलोड किए या फिर आर्टिकल में कौन सी सारी चीज़ें आपने अपलोड करी हैं, किस बेस पे। जैसे आप यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ है, गूगल एड है, फेसबुक एड है। तो अगर आपने कोई एक यहाँ पे आर्टिकल क्रिएट किया डिजिटल मार्केटिंग वाली एसईओ कोर्स, गूगल एड, फेसबुक एड, तो यहाँ पे 3 कैटेगरी हैं। तो तीनों कैटेगरी को अलग अलग सारी चीज़ों को डिवाइड करेगा। उसके बाद में वो वहाँ पे क्रॉल करके वो अपने लोकल डेटा सर्वर में वो वहाँ पे स्टोर कर लेगा। अब उसके बाद में जब आप यहाँ पे एसईओ सर्च करेंगे तो वो आप डिजिटल मार्केटिंग की सारी चीज़ें वो आपको वहाँ पे शो नहीं करेगा। वहाँ पे आपको शो क्या करेगा कि अगर आप गूगल एड सर्च करेंगे तो गूगल एड, फेसबुक एड, उसके बाद में आपने जिस कैटेगरी या फिर जिस टॉपिक के बारे में आपने वहाँ पे सर्च किया होगा उसके वहाँ पे रिलेटेड उसी सारी चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पे सर्च इंजन में शो करेगा। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है। अब इसके बाद में हम ये देखा जाए कि ये कितने स्टेप में ये कंप्लीट होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करता है कि अगर आपने कोई ब्लॉग या आर्टिकल्स कुछ भी या फिर वेबसाइट आपने अपलोड की है, अपलोड करने के बाद में ये सिंपली इसके अंदर सबसे पहले वो जब स्क्रॉल करता है, स्क्रॉल करने के बाद में वो अपने लोकल सर्वर में उसको ऐड कर लेता है। ऐड करने में उसके बाद में वो इंडेक्सिंग करता है। इंडेक्सिंग मतलब वो कैटेगराइज करता है कि आपने उसके अंदर कौन कौन सी टॉपिक्स के बारे में बात करी है। उसके बाद वो सारी चीज़ों को वहाँ पे कैटेगराइज करता है इंडेक्स करके। उसके बाद में जब कोई सर्च रिजल्ट में वो सर्च करता है तो उसके बाद में वो जिन कैटेगरी में आपने ब्लॉग में आर्टिकल में बात करी होगी या फिर अपलोड किया होगा तो उस सर्च इंजन के अकॉर्डिंग जिस बेस पे उसने सर्च किया होगा उसी के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे वेब रिजल्ट में शो करेगा। तो इन सारी चीज़ों को तो यहाँ पे बेसिकली 3 स्टेप में ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे तो इस प्लेलिस्ट में बेसिकली हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि एसईओ कैसे वर्क करता है, कैसे हम अपने वेब रिजल्ट को, अपने वेब पेजेस को, अपनी वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं तो रैंक करने के लिए, जिससे कि वो सर्च इंजन में रैंक करे जब कोई सर्च करे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसको हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि किस तरीके से प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए, जब आप किसी इंस्टीट्यूट में या फिर कहीं पे भी आप यहाँ पे स्टडी करेंगे तो आपको वहाँ पे बेसिकली सारी चीज़ें आपको नहीं बताई जाती हैं। 3 मंथ या 4 मंथ में बेसिकली कंप्लीट करने में लगे रहते हैं। जो वहाँ पे देखिए, डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी ब्रॉड कोर्स है, इसको सारी चीज़ें 3 से 4 महीने में कंप्लीट करना ये बिल्कुल ही डिफिकल्ट है। तो इसलिए हम यहाँ पे चैनल से मैं बात 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, एसईओ में हम यहाँ पे आपको बैकलिंक्स भी प्रोवाइड करेंगे फ्री, 100% जो फ्री होगी, कैसे आपको उसको डाउनलोड करना है तो इसके आने वाली वीडियोज़ में आपको पता चल जाएगा। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है और वीडियो को लाइक करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि वाइट हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ होता क्या है, इसको कैसे वर्क करता है, इसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।